नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज का बड़ा सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली चुनाव पर आज हम जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक और चुनाव है, वो है बिहार विधानसभा चुनाव, जो इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में होना है। और इसी को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जो आज बड़ा बयान दिया है, उसके बाद कम से कम महागठबंधन में तो खलबली मचना तय है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार में महागठबंधन टूट गया है, क्या आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन समाप्त हो गया है। आज ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद ही ये पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ है। बयान उन्होंने दिया दिल्ली के संदर्भ में, लेकिन क्या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला था, क्योंकि दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये लगभग तय है। तेजस्वी यादव ने भी आज इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी कि आरजेडी वहां चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी इसकी अब तक तय नहीं हुआ है। ये जो हमारी जानकारी है तो ये है कि शायद वहां पर आरजेडी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो फिर आखिर तेजस्वी यादव ने वो बयान क्यों दिया, और वो बयान ये था कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया ब्लॉक है, जो गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही इंडिया गठबंधन बना था। यानी कि क्या जिस दिन लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो क्या उसी दिन लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन बिखर गया, जिसके बारे में अब खुलासा हो रहा है 6-8 महीनों के बाद। देखिए, हुआ यूं कि दिल्ली चुनाव अब होने वाले हैं, 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, और वहां पर एक तरीके से कहें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है। कांग्रेस भी बीच में जोर आजमाइश कर रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने आज अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया। यानी कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, केजरीवाल को समर्थन दिया। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा, उन्होंने आज केजरीवाल के समर्थन में आवाज अपनी बुलंद की उनके पार्टी की तरफ से। यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से फैसला लिया गया कि उनकी पार्टी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के समर्थन में है। हो सकता है चुनाव प्रचार प्रसार भी करे अखिलेश यादव वहां पे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी जो है केजरीवाल को समर्थन जो है वो दिया गया। ऐलान किया गया कि भाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस केजरीवाल के समर्थन में उतरेगी, यानी समर्थन में है, हो सकता है प्रचार प्रसार भी करे। तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का केजरीवाल को समर्थन, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का केजरीवाल को समर्थन, और रही सही कसर तो बिहार में तेजस्वी यादव ने भी पूरी कर दी, जब उन्होंने खुल के तो नहीं कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल का समर्थन करती है, लेकिन ये जरूर कह दिया कि इंडिया गठबंधन अब है ही कहां। इंडिया गठबंधन तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन लोकसभा चुनाव समाप्त हुए। यानी कि एक लाइन में जो उन्होंने लब्बो लुआब, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो कहा वो ये कि इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। यानी कि तेजस्वी के बयान से बिल्कुल स्पष्ट है कि आज के दिन में इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी फैसला ले, किसी के भी समर्थन में खड़े हो जाएं, किसी के भी पक्ष में प्रचार प्रसार करें, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों ने केजरीवाल के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर दी है।
तेजस्वी यादव की आरजेडी ने खुलकर तो केजरीवाल का समर्थन नहीं किया, लेकिन इंडिया गठबंधन अब एग्जिस्ट नहीं करता है, अब उसका कोई स्वरूप नहीं है। इतना तो तेजस्वी यादव ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई तेजस्वी यादव जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं दिल्ली में, तो इस बयान के मायने क्या है? तो इस बयान के बड़े मायने ये हो सकते हैं कि अब बिहार में चुनाव होना है दिल्ली के बाद, और क्या यहाँ पर आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी को कि बिहार में भी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। आरजेडी 243 की 243 सीट क्या खुद लड़ेगी, या थोड़ी बहुत सीटें जो है वो लेफ्ट के लिए छोड़ा जा सकता है? 2020 विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी ने गलती की थी, उस गलती से सबक ले लिया है क्या लालू प्रसाद ने? 70 सीटें उस वक्त कांग्रेस को दिया था लालू ने लड़ने के लिए। जीत कितने पे हासिल हुई? केवल 19 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी। लालू को एहसास हो गया था कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। 70 सीट देना एक तरीके से कहे तो बड़ा गलत फैसला हो गया। 70 सीटें देकर कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल की, और शायद लगता है कि आज जो हालत कांग्रेस की देश में हो चुकी है, खासकर बड़े राज्यों के चुनाव में, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, झारखंड में भी जेएमएम जो है वो बड़ी पार्टी है, उसके बाद राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस की जो हालत हुई है, तो उसको देख के क्या अब आरजेडी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है आज कि भाई इंडिया गठबंधन नहीं है, और इसे बिहार के संदर्भ में समझा जाए कि बिहार में भी कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस के साथ। आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी, कुछ सीटें हो सकता है लेफ्ट को दे दे। तो क्या हम ये माने कि क्या बिहार में महागठबंधन टूट गया है? क्या आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन इतने सालों से चल रहा था, क्या वो समाप्त हो गया है? आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज तेजस्वी यादव के उस बयान से संकेत साफ मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में भी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस का साथ लड़ना लगभग नामुमकिन है। अगर यही रुख रहा जो तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं, जिस गठबंधन का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसी से जब सब लोग किनारा कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, और आज तेजस्वी यादव ने भी उसी लाइन पर बयान दिया है, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार विधानसभा में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, और क्या कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन अब समाप्त हो चुका है? बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।